पर्सनल फाइनेंस ओपिनियन में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा अपने पीएसएक्स पोर्टफोलियो के हवाले से और मैं उन 5 स्टॉक्स का ज़िक्र करूँगा जो कि मेरे पोर्टफोलियो के बेहतरीन स्टॉक्स हैं अब तक के। और माज़ी में ख़ास तौर पे रीसेंट पास्ट में अगर देखें तो पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो डिफरेंट लोकल और इंटरनेशनल रीज़न्स की वजह से, जिसमें यूक्रेन वॉर है, गवर्नमेंट के जो इस वक्त के हालात हैं और ओवरऑल जो मार्केट की सिचुएशन है, उन सब वजूहात की बिना पर अगर आप के एस 100 इंडेक्स को देखें तो काफ़ी वहाँ पे डाउनफॉल नज़र आ रहा है और ओवरऑल जो मार्केट है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। लेकिन ऐसी ख़राब मार्केट के अंदर भी कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं कि जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, और अगर उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए, उनकी जो ग्रोथ देखी जाए और प्लस उनकी तरफ से जो डिविडेंड मिलता है उसको भी देखा जाए, तो आपके जो पोर्टफोलियो में शेयर्स होते हैं, जो दीगर शेयर्स की वजह से अगर कोई नेगेटिविटी आ भी रही है तो वो उसको काफ़ी हद तक कंपेंसेट कर रहे होते हैं। तो आई थॉट कि मैं अपने पोर्टफोलियो में से जो 5 ऐसे शेयर्स हैं कि जिन्होंने अब तक मुझे बहुत अच्छी तरह फ़ायदा दिया है और ख़राब मार्केट के अंदर भी ओवरऑल जो मेरा पोर्टफोलियो है उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी पॉजिटिविटी है, उसको मेंटेन रखा है, वो आपके साथ शेयर की जाए। तो इस वीडियो का मकसद और जो स्टॉक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो में से, उसका मकसद कोई ये आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक ओपिनियन है और अपना एनालिसिस है अपने पोर्टफोलियो की बेसिस पे। बट आपके अगर जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं और क्या आपने ख़रीदना है क्या नहीं ख़रीदना, उसके लिए आई विल रेकमेंड कि आप एक प्रॉपर जो भी फंडामेंटल्स हैं और जो टेक्निकल्स हैं किसी भी शेयर के, उनके ऊपर खुद आप एक रिसर्च करें और उसकी बेस पे ही अपना डिसीजन लें। तो अब चलते हैं हम उन 5 शेयर्स की तरफ कि जो मेरे पोर्टफोलियो के बेहतरीन स्टॉक्स हैं अब तक, और आपके साथ उनके बारे में डिटेल शेयर करते हैं। जो पहला स्टॉक मैं ज़िक्र करूँगा और मेरे पोर्टफोलियो के अंदर जिसने मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है वो है एंग्रो फर्टिलाइज़र। एंग्रो फर्टिलाइज़र या ईफर्ट एक ब्लू चिप कंपनी है और एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखती है और अच्छा खासा आपको डिविडेंड भी देती है और बोनसेस वगैरह भी अनाउंस करती रहती है। अभी एज ऑफ नाउ अगर आप देखें तो ये एक्स टी हुआ है, यानी एक्स डिविडेंड हुआ हुआ है, और डिविडेंड के बाद एक्स होने के बाद भी अगर कोई शेयर ऊपर जा रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि नॉर्मली ऐसे होता है कि जब भी एक्स डिविडेंड होती हैं कंपनीज, तो उसके बाद उनके अंदर एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर्स वगैरह उसमें से निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब नियर फ्यूचर में इस कंपनी की तरफ से कोई डिविडेंड वगैरह एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन एंग्रो फर्टिलाइज़र एक इतनी ज़बरदस्त कंपनी है कि उसमें इस वक्त भी आप पॉजिटिव ट्रेंड देख रहे हैं। जो अभी आप देख रहे हैं कि कल मार्केट नेगेटिव थी, इसके बावजूद एंग्रो फर्टिलाइज़र 2.41 रुपीज़ यानी कि 2.8% पॉजिटिव किया है। अगर आप इसका 52 वीक्स का देखें तो ये 61 और 90 के बीच में फ्लक्चुएट किया है इसने, और इसमें अच्छी खासी फ्लक्चुएशन आपको नज़र आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस शेयर को ख़रीदते हैं तो इसके अंदर आपको कीपिंग इन माइंड 52 रेंज वॉलेटिलिटी, आप अच्छा खासा इसके अंदर से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और अगर आप इसका 1 ईयर का देखें, इनकी 52 वीक्स में ओवरऑल ट्रेंड देखें, तो आप देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप इस अगर इसको इसका कैंडल चार्ट भी देख लें तो उसमें भी आपको नज़र आएगा कि इसमें एक बुलिश ट्रेंड नज़र आ रहा है। हालांकि ओवरऑल मार्केट के अंदर एक बेरिश ट्रेंड है, उसके बावजूद ये वो शेयर है जो कि एक बुलिश ट्रेंड के अंदर ऊपर जा रहा है। और अगर आप इसके 3 ईयर्स या 5 ईयर्स में भी देखें तो आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा शेयर है। और 5 ईयर्स का जो इसका लो लगा है वो 52 है, और जो 5 ईयर्स में इसका हाई है वो अभी जो रिसेंटली लगा है वो है 87 सॉरी 89.69। सो ओवरऑल ये एक 90.80 बल्कि टू बी प्रिसाइज। तो ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा शेयर है। ये एक आर्ग्यूबल क्वेश्चन है कि अभी एज ऑफ नाउ जो इसकी सिचुएशन है, एक 52 वीक्स के भी हाई के करीब है और ओवरऑल जो 5 ईयर्स है उसके भी हाई के करीब है। तो इस वक्त इसका ख़रीदना कैसा है, तो सिंस इट्स नॉट इट्स अ पर्सनल ओपिनियन एंड इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट ज़रूर यही करूँगा कि इस वक्त अगर आप देखें तो शायद ये राइट नाउ इट्स नॉट इन द राइट पोजीशन टू बाय। लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द स्टॉक्स के जिसको आप ज़रूर कंसीडर करें कि इसके ऊपर आप अपना एक कोई भी बेस्ड ऑन योर एनालिसिस कोई एक गोल सेट कर लें कि स्पेसिफिक कोई अमाउंट के उसके ऊपर जब इसका शेयर की प्राइस जाएगी तो मैं इसको ख़रीद लूँगा। और ये वो शेयर है जिसको अगर आप ख़रीद लेते हैं या इसको एक्यूमुलेट करते हैं तो इन द लॉन्ग रन ये आपको फ़ायदा ही देगा।
तो मैंने इसको जब ख़रीदा था तो उस वक्त इसकी प्राइस 70 के आसपास थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये अभी 90 के करीब है, 88.59, इवन आफ्टर पेइंग द डिविडेंड, तो इसने मुझे कितना फ़ायदा दिया होगा। और अगर आप इसकी डिटेल्स में देखें तो आपका इसका इक्विटी प्रोफाइल वगैरह आप देखें, और इसका फ्री फ्लोट 45% है, जो कि अच्छा है। और इसके अलावा इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी बहुत अच्छी है, और ये एक बहुत बड़ी कंपनी है और एक एंग्रो ग्रुप की कंपनी है, एंड ग्रुप इटसेल्फ इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पर आप इसके देख सकते हैं कि इसके जो ईपीएस है वो भी 2018 से अगर आप 2021 तक देखें तो अच्छा ही है, और 2021 में इसका पिछले 2-3 साल सबसे अच्छा ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, विच इज़ अ गुड थिंग। और सेल्स भी इसकी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही हैं। 2020 में कुछ डिक्रीज देखने को मिला है कंपेयर टू 2019, लेकिन 2020 में एक मेजर इंक्रीज देखने को मिला है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन भी 2021 में इसका अच्छा खासा बढ़ा है। और क्वार्टरली बेसिस पे भी अगर आप देखें, आपको यहाँ पे 3 क्वार्टर नज़र आ रहे हैं 2021 के, तो उसमें भी आप देखें तो 3.26, 3.22 एंड 4.82, और लास्ट क्वार्टर ऑफ 2020 4.97। तो एक अच्छा ईपीएस इसमें आप देख रहे हैं। तो जब किसी कंपनी का अर्निंग पर शेयर अच्छा है और वो डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि उसमें से आपको पोटेंशियली कितना प्रॉफिट हो सकता है। और इसकी ओवरऑल रेशोज़ को देखा जाए तो वो भी अच्छी हैं, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ और ग्रोथ परसेंटेज और प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जितनी भी चीज़ें हैं 2021 में ख़ास तौर पे अगर आप देखें, जो कि आपका रीसेंट है, तो सारी पॉजिटिव में ही और अच्छी आपको नज़र आ रही है। और अभी जो रीसेंट इसने पे आउट दिया, जो कि ईयरली पे आउट कंसिडर किया जाएगा, आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त कंपनी है कि सिर्फ 2021 में देखें तो इसने 4 दफ़ा, ये 2022 में आ गया लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021 का है। चले हम अगर इस तरह भी देख लें कि 2021 जो कि डेट है, बुक क्लोजर डेट्स अगर आप देखें तो उसकी बेस पे तो भी अच्छा खासा डिविडेंड इन्होंने दिया है। तो ये देखें, लास्ट जो अभी डिविडेंड इन्होंने February 10 2022 को अनाउंस किया था, वो 50% है, यानी कि ₹5 पर शेयर। और इससे पहले अगर सिर्फ हम 2021 में देखें, 40%, 35%, विच बिकम्स 75, और ये 40 अगर आप देखें तो ये 115, और इस 40 को भी देखें तो 155, यानी कि लगभग ₹16 के करीब, ₹15.5 के करीब, अगर एक साल में एक कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है। और उसका स्टॉक जैसे मैंने 69 पे ख़रीदा था, तो अगर आप 69 पे ख़रीदते हैं तो इट मीन्स कि विद इन 5 ईयर्स जो है आपकी जो एक्चुअल इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है वो पूरी हो जाती है। तो कोई भी ऐसा डिविडेंड डिविडेंड पेइंग स्टॉक जिसकी डिविडेंड यील्ड ऐसी हो कि आप जो कि मोर देन 10% हो, तो वो बहुत अच्छी कंसिडर की जाती है। और ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से मैं बात करूँ, इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स के अंदर भी मेरा कुछ एक्सपीरियंस है, तो उसमें बहुत कम डिविडेंड यील्ड होता है। लेकिन पाकिस्तानी मार्केट मार्केट के अंदर जो वोलेटिलिटी है वो भी ज़्यादा है, और पोटेंशियली इसमें रिस्क भी होता है ऑफ कोर्स किसी भी बिजनेस में। लेकिन इस तरह के जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं या जो अच्छे डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स हैं, उसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उसमें से अच्छा खासा, इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड और इन टर्म्स ऑफ कैपिटल ग्रोथ, बोथ मीन से आप अच्छा खासा उसमें से अर्न कर सकते हैं। जो दूसरी कंपनी जिसने अच्छा खासा डिविडेंड पे किया मुझे और अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है, वो है कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड। इस कंपनी का जो शेयर इस वक्त ट्रेड हो रहा है वो 37.95 पे है, और इसने भी रिसेंटली ही अपना डिविडेंड पे किया है। और आप देख सकते हैं कि 52 वीक्स में इसकी जो रेंज है वो 30 और 43 के बीच बीच में है। और मैंने जब इसको ख़रीदा था उस वक्त ये 32 के आसपास था। तो आप देख सकते हैं कि 32 के आसपास अगर मैंने ख़रीदा, और अभी भी इसकी आफ्टर डिविडेंड 37.95 यानी 38 के आसपास है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि एक ख़राब मार्केट के अंदर भी इसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप ईयरली आप देखें इसका, तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये आप कुछ स्पाइक्स नज़र आ रही होंगी। इसकी रीज़न ये है कि ये वो कंपनी है जो कि एक साल के अंदर मल्टीपल टाइम्स आपको डिविडेंड पे करती है। तो जब भी कोई कंपनी मार्केट के अंदर डिविडेंड पे करती है या डिविडेंड अनाउंस करती है, तो एक्स डेट से पहले उसके अंदर एक आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है और उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो उसकी वजह से आपको फिर जब एक्स होती है और उसके बाद उसमें से जब मार्केट जितना भी उसने डिविडेंड पे किया उतनी वैल्यू कम होती है, तो उसकी बेसिस पे आपको स्पाइक्स देखने को मिलते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी कंपनी है, और ऐसी कंपनी है कि जो कि अगर आप एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यूसली डिविडेंड भी पे करती रहेगी, और इसकी जो वैल्यू है वो भी काफ़ी स्टेबल होती है, यानी कि इसकी जो बीटा वैल्यू है वो भी बहुत कम है। और मार्केट के अंदर जो वोलेटिलिटी होती है उसके असरात ये बहुत कम ले रही होती है। अगर 3 ईयर्स में देखें या 5 ईयर्स में देखें, तो इसका जो सबसे ज़्यादा लो लगा है वो ये वैल्यू बन गई है 23।
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा लो इसका नहीं लगा, इवन 5 ईयर्स के अगर स्पेक्ट्रम में भी आप देखते हैं। और हाई जो इसका है वो आप देख सकते हैं कि आई थिंक इसका जो हाईएस्ट है वो 43.4 43.5 जो कि 52 वीक्स रेंज में आपको नज़र आ रहा है। लेकिन माजी में अगर आप देखें तो शायद इससे भी ज़्यादा, लेट मी चेक। तो यहाँ पर एक जगह पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 46 भी इसका लगा है। सो इट इज़ क्वाइट अ गुड कंपनी। और आप इसका फर्दर प्रोफाइल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका जो इक्विटी प्रोफाइल है इसमें फ्री फ्लोट 40% है। और इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख रहे होते हैं। क्योंकि अगर किसी कंपनी के कैपिटल अच्छा है तो इसका मतलब है कि वो एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आई विल रेकमेंड यू कि कोई भी कंपनी या कोई भी शेयर आप सेलेक्ट करते हैं तो उससे पहले उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको भी ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि वहाँ से आपको एक बेहतर पिक्चर मिल रही होती है। इसके अलावा अगर आप टेक्निकल्स पे बिलीव करते हैं और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो इन दैट केस ऑफ कोर्स आपको टेक्निकल ग्राफ्स वगैरह, आरएसआई और दीगर जो भी इंडिकेटर्स हैं उन सबको देखना पड़ेगा। लेकिन इफ़ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो आपके लिए फंडामेंटल्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कंपेयर टू द टेक्निकल्स, इन माय पर्सनल ओपिनियन। आप इसकी जो फिर फाइनेंशियल्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2021 में इसका जो ईपीएस है 7 रुपीज़ है। और एक शेयर जो कि 30-32 में आप लेते हैं उसका अगर ईपीएस 7 रुपीज़ है तो दैट्स कंसिडर अ गुड ईपीएस। और क्वार्टरली आप देखें तो आप देख सकते हैं कि 2022 का भी एक क्वार्टर का इसमें रिजल्ट आपको और इसमें नज़र आ रहा है। आई थिंक ये कोई Q2 2022 होना चाहिए, बाय मिस्टेक उन्होंने 2021 लिखा है। तो ये 2.46 और 1.26। तो पोटेंशियली अगर बकिया क्वार्टर्स को भी मिलाएं तो इसका एक दफ़ा फिर एक अच्छा ओवरऑल ईपीएस नज़र आ रहा है। और रेशियोज़ भी इसकी सारी आपको पॉजिटिव नज़र आ रही हैं, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ और इसके अलावा नेट प्रॉफिट मार्जिन और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, सारी चीज़ें इसकी आपको पॉजिटिव ही नज़र आ रही हैं। और पे आउट्स इसके बड़े ही शानदार हैं, आप ये देख सकते हैं। सिर्फ अगर हम यहाँ पे जो इसकी जो अनाउंसमेंट डेट्स हैं उनको हम कंसीडर करेंगे 2021 की, तो आप देख सकते हैं 4 दफ़ा इन्होंने ये डिविडेंड दिया है। 52%, 77, सॉरी 4 दफ़ा नहीं, हाँ 4 दफ़ा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 40%, 52%, 77% और 27%। तो ये तकरीबन 19 रुपये से ज़्यादा बन रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी जिसका शेयर आप 32 रुपये में अगर ले रहे हैं तो अगर 19 रुपये आपको वो सिर्फ शेयर की जो डिविडेंड की मद में आपको 1 साल के अंदर रिटर्न हो रहा है, तो इट मीन्स कि विद इन 2 ईयर्स जो आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो ये वो शेयर्स होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कन्वीनियंट माने जाते हैं। तो इन माय केस जो मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था तो उसकी जो मेजर चंक है वो ऑलरेडी मेरा डिविडेंड्स की मद में वापस आ चुका है। तो एक और पॉजिटिव चीज़ जो आपको मैं बताऊं कि पावर सेक्टर की जो कंपनीज हैं, जिससे ये कोहिनूर भी उसमें आती है, इनमें ये है कि जो डिविडेंड के ऊपर टैक्स होता है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने टैक्स कैलकुलेशन की डिटेल्स बताई हैं कि आपका जो डिविडेंड है उस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। तो वो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। तो ये जो कोहिनूर एनर्जी और पावर सेक्टर की दीगर जो कंपनीज हैं, इनमें एज ऑफ नाउ अगर देखा जाए तो नॉर्मली ये है कि आप फाइलर हैं तो आपका टैक्स 15% है, और अगर नॉन फाइलर हैं 30% है। लेकिन अगर आप फाइलर हैं और आप पावर सेक्टर में से किसी कंपनी का आपको डिविडेंड मिलता है तो उसमें बजाय 15 के आपका 7.5% टैक्स कट रहा होता है। सो दैट्स एन एडेड एडवांटेज। सो दिस कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपनीज इन माई पोर्टफोलियो, विच आई एम क्वाइट लविंग इट। और इस तरह की कंपनीज को अगर आप समझते हैं कि आपकी जो भी बाइंग रेंज है उसके अंदर है, जो कि बेस्ड ऑन योर ऑन एनालिसिस और ऑन योर रिसर्च, तो उसकी बेसिस पे डेफिनेटली यू मे कंसीडर दिस। इट्स अ पर्सनल ओपिनियन, नॉट एन एडवाइस अगेन। उसके बाद पावर सेक्टर में से ही एक और कंपनी, एक छोटी कंपनी लेकिन बहुत अच्छी कंपनी, वो है सैफ पावर लिमिटेड, SPWL। ये वो कंपनी है कि जिसने इस साल अ, आप देखें इसकी जो इस वक्त वैल्यू है वो 20 रुपये है। और 52 वीक्स रेंज 14 और 25 के बीच में, और मैंने इसको ख़रीदा था 16 के आसपास। तो एक कंपनी जो कि मैंने 16 के आसपास 16 रुपीज़ के आसपास ख़रीदी, और उसने ही मुझे अगर एक बारी में ही अगर 5 रुपये डिविडेंड दे दिया हो, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि सिर्फ वन डिविडेंड जो उसका वो आपका 1/3 अगर कवर कर रहा है, तो ओवरऑल जो ईयरली डिविडेंड होगा वो कितना उसका आपको कंपनसेट कर रहा होगा। तो ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि आपका जो आपने इस पर सरमाया लगाया होता है वो तो सिर्फ डिविडेंड की मद में ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे देती है। तो अगर मैंने इसको जिस रेंज में ख़रीदा और उसके बाद अगर मैं देखूँ कि जो मेरी बाइंग है उससे इसका जो अभी करंट वैल्यू है वो भी अच्छी खासी ज़्यादा है। तो ओवरऑल इस तरह की जो कंपनीज होती हैं उसके अगर आप शेयर्स ख़रीदते हैं
तो बहुत कन्वीनियंटली और बहुत ही मुख्तसर अरसे में आपका जो कैपिटल उसके ऊपर लगा होता है वो कवर हो जाता है। और 52 वीक्स रेंज के अलावा अगर मैं इसकी आपको 3 ईयर्स का दिखाऊं ग्राफ, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ फ्लक्चुएशंस भी आपको नज़र आ रही हैं, अगेन बिकॉज ऑफ मल्टीपल डिविडेंड्स बीइंग अनाउंस्ड इन अ ईयर। तो जब एक्स होते हैं तो नीचे चले जाते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी एक वैल्यू जो मुझे नज़र आ रही है 13 के आसपास, जो कि शायद इसकी लोवेस्ट है। और हाईएस्ट जो मुझे नज़र आ रही है वो यहाँ पर नज़र आ रही है, विच इज़ आई बिलीव 25.37 यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन जो 25.75 है आई थिंक दैट्स द हाईएस्ट वैल्यू। और 5 साल का भी अगर आप इसका ग्राफ देखें तो ये इससे पहले इससे भी ज़्यादा हायर वैल्यूज़ पे होता था पावर सेक्टर, और उस वक्त इसकी जो वैल्यूज़ होती थी वो इससे भी अच्छी थी। तो मुझे यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं 33 में भी, और ये शायद इसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी एक, एनीवेज 30 प्लस भी रहा है ये, तो इट हैज़ अ पोटेंशियल टू ग्रो अगेन, बिकॉज पावर सेक्टर जो है ना उसकी ज़रूरत मुल्क के अंदर हमेशा रहती है। और ये वो सेक्टर है जिसका जब सर्कुलर डेट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें क्लियर होती हैं जब भी, तो उसकी बेस पे ये अच्छा खासा आपको डिविडेंड भी देती हैं। तो इस कंपनी के बारे में आप फर्दर डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि इसका फ्री फ्लोट 50% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन एक रीज़नेबल इसको आप कहेंगे, क्योंकि ये कॉर्नर्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इसका मार्केट में अगर आप किसी कंपनी के फ्री फ्लोट बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल कुछ केसेस हैं टीआरजी वगैरह, तो उसमें अगर आपका 90% से ज़्यादा वो मार्केट में फेंके हुए हैं उन्होंने, तो इसका मतलब है कि उनको बहुत ज़्यादा ईजिली कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो दैट्स नॉट अ रिकमेंडेड केस। और इसी तरह अगर किसी कंपनी के फ्री फ्लोट बहुत ही कम है, लाइक लेस देन 10% और समथिंग लाइक दैट, तो इट मीन्स दैट्स अ वेरी कॉर्नर्ड काइंड ऑफ शेयर और स्टॉक। तो उसके अंदर फिर आपको वॉल्यूम्स कम देखने को मिलेंगे, और उसमें से निकलना या उसमें फिर ट्रेडिंग करना या राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जिन कंपनीज की फ्री फ्लोट इस तरह के होते हैं 50 के आसपास या अबव 30, आई विल कंसिडर देम दैट दे आर गुड फॉर ट्रेडिंग एज वेल एज फॉर इन्वेस्टमेंट। तो सैफ पावर और इस तरह की जो आई सजेस्ट के इसको आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना लें, बल्कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझते हैं कि इसकी जो प्राइस है वो आपकी रेंज में आ रही है, तो उसको ज़रूर कंसीडर करें। अगेन दिस इज़ एन ओपिनियन नॉट एन एडवाइस। और इसके फाइनेंशियल में देखें, इसकी जो ईपीएस है वो भी अच्छी खासी है। एक शेयर जो कि आपको 20 रुपए के से कम पे मिल रहा है, उसकी अगर ईपीएस 6 रुपये, यहाँ पे 9 रुपये, 7 रुपये और 6 रुपये है, तो दैट्स अ वेरी गुड ईपीएस। क्वार्टरली अगर आप देखें तो ये देखें Q2 ऑफ 2021, Q3 एंड तीनों क्वार्टर्स का अगर आप देखें तो ये भी आई थिंक ये इजीली 3 रुपये से ऊपर बन रही है। और इसकी जो रेशियोज़ हैं ये 2020 तक मुझे नज़र आ रही हैं। आई डोंट नो व्हाई इसमें 21 और 22 का भी कुछ भी नहीं है। और 2020 में कुछ नेगेटिविटी आपको इसकी प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ और ईपीएस ग्रोथ परसेंटेज में ज़रूर नज़र आ रही है। लेकिन इस कंपनी ने जो अपने इसके शेयर होल्डर्स हैं उनको अच्छा डिविडेंड ही पे किया है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी जो इसने रिसेंट डिविडेंड दिया है वो 50% है, जो कि जनवरी 24 2022 को अनाउंस हुआ था। और इसका मतलब है कि 5 रुपये। और अगेन पावर सेक्टर की कंपनी, जो टैक्स था डिविडेंड पे वो सिर्फ 7.5% था फॉर द फाइलर, सो दैट्स अनदर गुड थिंग। 2021 में देखें तो इसने 2 दफ़ा डिविडेंड दिया, एक दफ़ा 20%, एक दफ़ा 25%, यानी कि ये भी 45% हो गया, विच इज़ 4.5 रुपीज़ विद द फेस वैल्यू ऑफ 10। और इससे पहले भी आपकी इसकी हिस्ट्री देखें 2020, 19 और उससे पहले 18, 17, तो हमेशा ये आपको अच्छा खासा डिविडेंड देती रही है। सो दैट्स अ गुड थिंग। इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। सो वंस अगेन आई एम क्वाइट हैप्पी विद SPWL इन माय पोर्टफोलियो। और ये उन शेयर्स में से है कि जिसने मेरे पोर्टफोलियो को मुश्किल वक्त में भी अच्छा खासा सहारा दिया। नेक्स्ट कंपनी जो कि अगेन पावर सेक्टर में से है, सो आप समवन में आर्ग्यू और समवन में कमेंट दैट मैंने पावर सेक्टर के ऊपर ज़्यादा कंपनीज यहाँ पे मेंशन की हैं, सो इट्स नॉट अ राइट अप्रोच इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन पावर सेक्टर ने अगर मुझे इस वक्त ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स दिए हैं तो डेफिनेटली टॉप 5 में मैं वही डालूंगा। बट दैट डजंट मीन कि मेरे जो पोर्टफोलियो में बाकी कंपनीज नहीं है दीगर सेक्टर्स में से। I do right diversification by selecting companies from different sectors. तो मेरे पोर्टफोलियो में इस पावर सेक्टर के अलावा भी सीमेंट सेक्टर से, स्टील सेक्टर से, टेक्नोलॉजी सेक्टर से, इस तरह ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर और काफ़ी और सेक्टर्स हैं जिसके अंदर से मैंने कंपनीज को सेलेक्ट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ वो 5 बता रहा हूँ जिन्होंने इस वक्त रिसेंट सर्कमस्टांसेस भी मुझे फ़ायदा दिया।
तो कप कैपको या कोट अद्दू पावर कंपनी, इसका जो शेयर है इस वक्त देखें तो सिर्फ 27 रुपये में है। और अगर आप इसका 3 ईयर्स देखें या फिर 5 ईयर्स देखें तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी वक्त काफ़ी लोअर वैल्यू पे है। इस बहुत लोवेस्ट पे तो बिल्कुल लोवेस्ट पे तो नहीं है। बिल्कुल लोवेस्ट इसकी अगर आप देखें तो बनता है कुछ आई थिंक 15 रुपये तक भी रहा है ये इन 5 ईयर्स। तो उस हिसाब से तो बहुत लो नहीं है, लेकिन अगर 52 वीक्स की रेंज देखें तो 26 और 47, सो एक अच्छी खासी इसमें वोलेटिलिटी आपको वेरिएशन नज़र आ रही है, फ्लक्चुएशन नज़र आ रही है। तो 26 अगर 52 वीक्स का लो था और अगर 27 पे है तो आई थिंक इसको जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनको ये अट्रैक्ट कर रहा है। और ये 27 पे आया अभी रिसेंटली डिविडेंड अनाउंस करने के बाद। और ये भी एक अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है और अभी इसकी प्राइस 27 है और जो मेरी बाइंग है इसकी वो भी ऑलमोस्ट इसके आसपास ही है। और मैंने उसके बाद कुछ मज़ीद इसके अंदर स्केलिंग और कुछ एक्यूमुलेशंस वगैरह भी की हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये वो शेयर है जो कि इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर ग्रोथ ये अच्छा खासा मुझे बेनिफिट दे सकता है। क्योंकि जो ही मार्केट स्टेबल होती है और चीज़ें मुल्की लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर होती हैं, कंपनी के अपने फंडामेंटल्स अच्छे हों तो जब इंटरनेशनल और नेशनल हालात कभी भी बेहतर हों तो वो कंपनी एकदम से जंप करती है। सो इस तरह की कंपनीज मेरे लिए हमेशा प्रेफरेबल होती हैं कि जिनके अपने फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हों। तो अभी इसके देखें तो 1 ईयर चेंज या फिर YTD चेंज ये सब नेगेटिव आपको इसलिए नज़र आ रही हैं कि 1 ईयर टू डेट चेंज में कम होने की वजह ये है कुछ इंटरनेशनल और नेशनल फैक्टर्स भी, साथ साथ इसने डिविडेंड भी अनाउंस किया था। तो अगर आप 6 मंथ्स में देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने एक शॉप आपको डिक्लाइन नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी डिक्लाइन नज़र आ रहा है। तो मोस्टली जब डिविडेंड के बाद एक्स होती हैं तो ये कंपनी नीचे जाती हैं। और ये इसका आप मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है इन टर्म्स ऑफ इट्स इक्विटी प्रोफाइल। और फ्री फ्लोट भी इसका 51% है। तो ये ना तो बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर जुड़ी हुई कंपनी है और ना ही ये बहुत ज़्यादा कॉर्नर्ड कंपनी है। इसी तरह अगर आप इसके फाइनेंशियल्स में यहाँ पे डिविडेंड सॉरी EPS वगैरह देखें तो आप देख सकते हैं 11-26 2020 में इसका डिविडेंड सॉरी इसका EPS बहुत अच्छा था। 21 में थोड़ा से थोड़ा नहीं बल्कि अच्छा खासा उससे कम है। लेकिन ओवरऑल आप देखें 18 से लेके 21 तक तो इसका जो EPS है वो अच्छा ही रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे आप देख सकते हैं कि 2022 के 2 क्वार्टर्स में तो ये 2.59 और 3.78, तो ऑलरेडी 2 क्वार्टर्स के अंदर ही इसका जो है ना ये 6 से ऊपर जा चुका है। सो विच इज़ अ गुड थिंग। रेशोज़ में आपको नेगेटिविटी नज़र आएगी और ये रीजंस क्या हैं इसके लिए आपको इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो पे आउट्स आप इसके देख सकते हैं, इसके कंटिन्यूस पे आउट्स आ रहे हैं। अगर आप 2021 में जो अनाउंस हुए हैं वो देखें तो ये 2 दफ़ा, एक दफ़ा 35%, एक दफ़ा 50%, यानी कि 85% विद अ फेस वैल्यू ऑफ 10 विच बिकम्स 8.5 रुपीज़। तो एक शेयर जो कि आप 25-30 रुपए के अंडर लेते हैं या उसके आसपास लेते हैं और अगर वो एक ही साल के अंदर 8 रुपए से ज़्यादा डिविडेंड दे देता है तो इट मीन्स के विद इन 4 ईयर्स आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी सिर्फ डिविडेंड्स की मद में ही कवर हो जाती है। और जो उसके बाद उसकी जो ग्रोथ होती है इन टर्म्स ऑफ इट्स वैल्यू तो वो आपके लिए एडिशनल होगी। और अभी रिसेंट जो इन्होंने किया है वो 40% इंटरम डिविडेंड अनाउंस किया है विच इज़ 4 रुपीज़। सो इन 2022 मोर डिविडेंड इज येट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस कंपनी। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ गुड इट इज़। और ये वो कंपनी है जिसने ओवरऑल मेरे पोर्टफोलियो में पॉजिटिव जो वाइब्स हैं वो क्रिएट की हैं। नेक्स्ट कंपनी जो कि मेरी पांचवी कंपनी जिसको मैं आज की इस वीडियो में हाईलाइट कर रहा हूँ वो है निशात चूनिया लिमिटेड। ये टेक्सटाइल सेक्टर में से कंपनी है और ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है। टेक्सटाइल सेक्टर और IT सेक्टर के बारे में याद रखिएगा, और ख़ास तौर पे हर वो सेक्टर कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है। तो डॉलर की प्राइस भी अगर बहुत ऊपर जाती है जैसे अभी जा रही है, या पाकिस्तान में मोस्टली ऐसे ही ट्रेंड होता है, तो ये वो कंपनीज हैं जिनको मोस्टली उससे फ़ायदा हो रहा होता है क्योंकि एक्सपोर्ट्स कर रही होती हैं और इनको अगर डॉलर्स में इन प्रॉफिट आ रहा है तो ये फ़ायदा उठा रही होती हैं। तो निशात चूनिया इज़ आल्सो वन ऑफ सच कंपनीज। आप इसका अभी देख सकते हैं कि 52 वीक्स हैं जो है इस 38 और 55 के बीच में है। मैंने इसको ख़रीदा था 43 या 44 के आसपास। और उस हिसाब से देखें तो डिविडेंड वगैरह लेने के बाद भी अभी भी मेरी जो इसकी वैल्यू है, मार्केट प्राइस है, उसके हिसाब से भी अच्छा खासा इसमें मुझे प्रॉफिट है। और इस ये वो कंपनी है जो कि अच्छा डिविडेंड भी अनाउंस करती रहती है। इसका अगर 1 साल का देखें आप ग्राफ तो आप देख सकते हैं कि जो इसने लोवेस्ट लगाया है वो समवेयर अराउंड 38 बन रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं 38.5, और जो इसका हाईएस्ट है वो 55 है। इसी तरह 3 ईयर्स में अगर आप देखें तो अभी इसमें काफ़ी बुलिश ट्रेंड आपको बीच में कुछ आपको इसमें बियरिश ट्रेंड्स भी नज़र आए हैं, लेकिन मोस्टली ये बुलिश ट्रेंड में ही है। और 5 ईयर्स में भी आप देखें तो ये एक
काफ़ी इसने अपने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। जस्ट यहाँ पे बीच में 2-3 दफ़ा इसको आप देख सकते हैं कि डिक्लाइन नज़र आए, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी कंपनी है और ईयर टू डेट भी पॉजिटिव है और 1 ईयर चेंज भी इसकी पॉजिटिव नज़र आ रही है। और इसका आप इक्विटी प्रोफाइल देखें तो इसका फ्री फ्लोट भी अच्छा है 45%, और मार्केट कैपिटलाइजेशन और शेयर्स वगैरह की डिटेल भी आप यहाँ से इसकी देख सकते हैं। और फाइनेंशियल्स बहुत इंटरेस्टिंग है इसके, कि इसका जो ईपीएस है ये देखें आप 23.32। तो एक शेयर जो आप अगर 40-45 पे लेते हैं और 23 उसका ईपीएस है, तो इसका मतलब है उसकी हाफ के बराबर उसका ईपीएस है। तो जो 23 रुपये अगर ईपीएस है, तो कंपनी अगर डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो इस 23 में से अगर उसका हाफ भी वो अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको दे देती है एक साल में, यानी कि 10 रुपये से ऊपर अगर आपको डिविडेंड मिल जाता है एक साल में, इट मीन्स विद इन 4 ईयर्स आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको बराबर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 2020 में इसका जो ईपीएस है वो काफ़ी लो था फॉर वेरियस रीजंस, मे बी ड्यू टू कोविड सिचुएशन। लेकिन उससे पहले 19 में भी अच्छा था 13.19, और 18 में भी अच्छा था। और अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 ज़बरदस्त, सिर्फ आप 2022 में देखें तो 9.23 एंड 10.38, तो ये 20 के करीब सिर्फ 2 क्वार्टर्स में बन रहा है, जो जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन 2022 इस कंपनी की ओवरऑल जो अर्निंग्स होंगी वो अच्छी खासी ज़्यादा होंगी, और उसकी बेसिस पे जो इसके शेयर होल्डर्स हैं उनको अच्छा डिविडेंड भी मिल सकता है, और उसकी जो प्राइस या इसकी जो शेयर वैल्यू है वो भी अच्छी खासी अप्रिशिएट होने के चांसेस हैं। अगेन आपको इसके जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो भी देखनी पड़ेगी, और इसका जो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के एनालिसिस हैं वो भी आप अपने तौर पे कर लीजिएगा। और इसकी रेशोज़ में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ ज़ीरो आ रही है। आई एम नॉट श्योर कि इसकी क्या रीज़न है, थोड़ा सा इसको मज़ीद देखना पड़ेगा। लेकिन अगेन अगर आप इसकी फाइनेंशियल्स को और इसकी सारी डिटेल्स पढ़ें, और इसकी जो वो जो कि यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। पे आउट्स आप इसके देख सकते हैं। अगर हम 2021 के अनाउंसमेंट्स को देखते हैं तो ये 50% और 30%, यानी कि आपका बन जो कि ये एक्चुअल में ये हाफ ईयरली है और ये ईयरली है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इन्होंने अनाउंस किया था 2022 में, यानी कि ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो हैं 2021 के 31/12 के उसकी बेसिस पे। लेकिन हम अगर सिर्फ इस डेट को कंसीडर कर लें कि कब अनाउंस हुआ है, तो 2021 में, यानी कि 2021 के रिजल्ट्स हाफ ईयरली और ईयरली इन दोनों को अगर आप देखें तो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रीसेंट पास्ट के अंदर भी ये 30% यानी कि 3 रुपये, और ये 50% यानी कि 5 रुपये। तो इससे पहले 2020 में इन्होंने जो 10%, क्योंकि 20 में मैंने आपको बताया था कि इनकी जो ओवरऑल ईपीएस है वो कम रही थी, इसलिए सिर्फ 1 रुपये अनाउंस किया था। लेकिन ओवरऑल ये वो कंपनी है जिसने मेरे पोर्टफोलियो के अंदर काफ़ी पॉजिटिविटी क्रिएट की है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें आई थॉट कि मैं अपने पोर्टफोलियो में से जो अच्छे और ब्लू चिप कंपनीज भी आप कह सकते हैं, और जिनको स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स बेस्ड कंपनीज कह सकते हैं, कि जिन्होंने मेरे पोर्टफोलियो को सहारा दे रखा है मुश्किल वक्त में भी, उनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर की है। तो आपकी इस पे क्या राय है, और अगर आपका कोई भी इस पे ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगेन, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मज़ीद आप इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं या आपकी कोई भी सजेशंस हैं चैनल के हवाले से, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।